जितनी माओं ने आज अपने बच्चों के सामने देखा, वो बच्चों के लिए आज माँ भगवान के रूप में स्थापित हो गई। विद्वान साहित्यकार, दुनिया की सर्वश्रेष्ठा, दुनिया में जितने भी ग्रंथ बने सारे ग्रंथ में माँ का महिमा है। भगवान कृष्ण गाते हैं माँ का महिमा, भगवान कृष्ण गाते हैं माँ का महिमा, राम गाते हैं माँ का महिमा, दुनिया के सारे कवि गाते हैं माँ का महिमा। इसीलिए सबसे पहला स्थापन माँ का किया। माँ दुनिया की सबसे बड़ी चेतना होती है। देखो 8 स्टेप में मैं आपके माता पिता का पूजन करवाने जा रहा हूँ बेटा। आज आपने जो पहला आपके माँ को स्थापत्य करके देख लिया कि मेरी माँ मेरी दुनिया है, मेरी माँ मेरा विश्व है, मेरी माँ धरती पर की ईश्वर है, मेरी माँ है तो मैं हूँ और मेरी माँ नहीं तो कुछ नहीं। इस बात को साकार करने के लिए आज माँ के सामने देखा। और सारी माँ ने और जब अपने बच्चों के सामने देखा ना, तब ये बच्चा जब छोटा सा था, 3 दिन का था और आपके हाथ में था, और आज 3 साल का या 19 साल का हो गया है और आपके बाजू में है, तब कितने चेंज उनमें हुए वो सब देखने की शुरुआत हुई। मैं बताना चाहता हूँ, वंदन का इंटेंशन, संस्कृति का इंटेंशन ये होता है कि माँ बच्चे से जुड़ जाए। प्रकृति क्या करती है पता है? प्रकृति माँ और बच्चे की नाभि से नाभि जोड़ के दुनिया में लाती है। नाभि से नाभि जोड़ के प्रकृति इस दुनिया में माँ और बच्चे को लाती है। लेकिन बच्चे का जन्म होते ही हम नाभि का कनेक्शन तोड़ देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो नाभि का कनेक्शन टूट गया है ना, वो आंखों से जुड़ गया है। जितनी माँ यहाँ पे बैठी है, यदि आपके बच्चे आपको जीवन भर साथ चाहिए और बच्चों को अपनी माँ जीवन भर साथ चाहिए, कुछ नहीं करने का, सिर्फ आधे मिनट का समय निकाल के माँ की आंखों में आंखें डाल के देखने का, माँ आपके सामने आ जाएगी। दुनिया की ताकत आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, ये भाव यहां से प्रकट होता है। ईश्वर को ईश्वर मानने के लिए पहला मानना तो पड़ेगा ना कि मेरे सामने ईश्वर बैठा है। माँ की कविताएं बनी, माँ की कहानियां बनी, माँ के गीत बने, माँ की बड़ी बड़ी स्टोरियां बनी, लेकिन बाप का कुछ नहीं बना। बाप थोड़ा गर्म होता है ना, बाप थोड़ा कठोर होता है, बाप थोड़ा रूढ़ होता है, बाप डांट देता है, बाप चिल्ला देता है। इसीलिए बाप की कुछ स्टोरी नहीं बनती। लेकिन बच्चों में आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने जो बाप होता है ना, वो घर की छाया होता है। ताप सहन करके जो बच्चों को छाव देता है, वो बाप होता है। बेटा, हम तो सिर्फ मांग लेते हैं, पापा ये चाहिए। वो मांग को पूरी करने के लिए पूरे दिन की मेहनत करता है ना, वो बाप होता है। खून पसीना एक करके आपके लिए रोटी कमाता है ना, वो बाप होता है। बनाती है माँ, लेकिन आटा लाने की जो व्यवस्था करता है ना, वो बाप होता है। अपने शौक को सीने में दबा के बच्चों के शौक के लिए पूरा जीवन बिताता है ना, वो बाप होता है। ना हो फिर भी ना नहीं बोलता, हाँ बोल के ही बच्चों को रिझाता है ना, वो बाप होता है। छोटी छोटी चीज़ों में छोड़ देता है और बड़ी चीज़ों के लिए अपने बच्चों के लिए बात करता है, वो बाप होता है। माँ बच्चों को सीने से लगा के रखती है, क्योंकि बेटा जो दुनिया मैं देख रहा हूं ना, वो दुनिया तू देख। लेकिन बाप बच्चे को कंधे पे बिठाता है और बताता है, बेटा जो दुनिया मैंने नहीं देखी वो दुनिया भी तू देख। ये ताकत की बात बाप होता है, क्योंकि बाप आखिर बाप होता है। थोड़ा गुस्सा थोड़ा ताप होता है, संताप के जीवन में संसार होता है, लेकिन बाप आखिर बाप होता है। प्यार प्रकट ना कर पाए तो कुछ चिंता नहीं, लेकिन बूंद बूंद भर के उसके सीने में प्यार होता है। बाप आखिर बाप होता है। प्रॉब्लम वहां पे आती है बेटा कि हम पापा को समझ नहीं पाते। जब हमारी उम्र 8 साल से बड़ी हो जाती है, फिर हमें पापा समझ में ही नहीं आते हैं। छोटे रहते हैं तब पापा हमारे पास बैठते हैं, कुछ बात बताते हैं, लेकिन हम जब 15 साल के हो जाते हैं बेटा, फिर हमें पापा समझ में नहीं आते। हमें लगता है कि ये वो पापा है जो बात बात में रोकते हैं, बात बात में टोकते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, अपने जीवन की बातें हमें बताया करते हैं, रोका करते हैं, टोका करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज बाप को स्थापित कर दीजिए। जैसे ईश्वर की पूजा कर रहे हो मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे, आज हमें पापा की पूजा करनी है। उनके लिए सबसे पहला काम कीजिए, पापा का हाथ अपने हाथ में लीजिए। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिन जिन के पापा आए हैं, अपना पापा का हाथ अपने हाथ में लीजिए बेटा, ले लीजिए बेटा। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी हाथ पकड़ने में, लेकिन ये पकड़ लिया तो छूटेगा नहीं। देख बेटा, सुन, तेरे लिए बताता हूँ। एक लड़की थी तेरे जैसी, वो जा रही थी, 8 साल की थी, उसका पापा भी उसके साथ जा रहा था। नदी के पुल से ऊपर से वो जा रहे थे, पुल में बहुत सारा पवन आया, एकदम झोंका वाला। बेटा ने पापा को बोला, पापा मेरा हाथ पकड़ना, मुझे डर लग रहा है। पापा ने बोला, बेटा तू मेरा हाथ पकड़ना, चिंता मत करना।
लड़की तुरंत बोली, पापा आप मेरा हाथ पकड़ना। बेटा मैं हाथ पकड़ू तू हाथ पकड़े, फर्क क्या है? छोटी सी लड़की बोली, पापा बहुत फर्क है, आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो कभी छोड़ सकती हूँ। मेरा हाथ थाम लो, ये दुनिया जीतने की ताकत बाप के हाथ में होती है। हाथ पकड़ के बाप की आंखों में आंखें डाल के देखने की शुरुआत करो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। छोटी छोटी चीजों में बाप ने आपको क्या दिया है। सारे पापा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अपनी नजरें सिर्फ अपनी बच्ची की आंखों में नहीं मिला पाओगे, मैं समझ सकता हूं। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहां पे हम रुके हैं, झुके हैं, टूटे हैं। आज इतने सालों में पहले बार आप अपने बच्चों के सामने आंसू बहाओगे। दोस्त ये छोटी चीज नहीं होती, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। लेकिन यदि बनना है ना तो टूटना पड़ता है, टूट से ही बनते हैं। सारे पापा अपनी चीजें सब साइड कर दो और अपनी दोनों आंखों की प्यारी नजरें अपने बच्चों पे दे दो। जो हाथ उठाया है वो याद आ जाएगा, जो गुस्सा किया है वो याद आ जाएगा, जो तकलीफ दी है वो याद आ जाएगा। लेकिन बाप जो देता है वो फायदा में होता है। आपके आंसू है ना जो रुमाल से भी नहीं रुक रहे हैं, वो आपका प्यार है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे सामने मत देखो यार, आपकी दुनिया आपके पापा है, आपका वर्ल्ड आपका पापा है। बच्चे पापा के सामने देखो, पापा बच्चे के सामने देखो, दुनिया बदलने तुम ना होते तो एक भी कदम मैं तो चलता नहीं। तुमसे ही मिली है मुझे आज एक नई जिंदगी। सच मैं कहता हूँ इस जहां में है तुमसा कोई नहीं। देखो बाप का रोल ही ऐसा होता है, सारी प्रॉब्लम बाप के रोल में ही आती है। वो लड़ता है, तुकरता है, अपने बाप को जुड़ता है, भिड़ता है, लेकिन 28 को पैसे खत्म हो जाते हैं। 2 दिन फिर कैसे बिताता है वो सिर्फ बाप ही जानता है। मैं राइट बता रहा हूं ना बाप? सब बाप मेरी बात को सुन रहे हो? चलो फिर से वही बात से शुरू करते हैं। अभी नजर मेरे सामने नहीं, अभी फिर से अपने बच्चों के सामने जहां पे बैठे हो वहां से बेटा क्या याद करना है, नजर क्यों मिलाना, बताता हूँ, बताओ मेरे सामने देख, बताता हूँ। जब पापा के सामने देखो ना तब ये सोचना है कि ऐसी कौन सी चीजें है जहां पे पापा के सामने नजर मिलाने की मेरी ताकत नहीं होती है, उसे आज छोड़ना है। क्योंकि आज से पापा पापा नहीं है, भगवान बन रहा है। और भगवान से कुछ छुपाते नहीं, भगवान से जीवन को जोड़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? आज अपने पापा को यदि आप जीवन बनाना चाहते हो तो जोड़ना है। चलो सब फिर से हाथ पकड़ लो, आंखों में आंखें डाल दो बच्चों के, और बच्चों की आंखों में आंखें डालते, पापा के आंखों में आंखें डालते नए जीवन की शुरुआत करो, बनने की शुरुआत करो। तो एक भी कदम मैं तो चलता नहीं। तुमसे ही मिली है मुझे आज एक नई जिंदगी। सच मैं कहता हूँ इस जहां में है तुमसा कोई नहीं। एक पल के लिए तुम्हारे बिन मुझको जीना नहीं। हो मेरी जान तुम, पापा मेरे भगवान तुम। पापा को नजर के सामने रख के भगवान की तरह प्रस्थापित किया।
माँ को नजर के सामने रख के भगवान की तरह प्रस्थापित किया। लेकिन प्रस्थापित करने से वो भगवान नहीं बनते बेटा, उनका पूजन करना पड़ता है। मैं जितना बोलूँ उतना ही पूजन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले पापा और मम्मी को अच्छा सा एक चंदन का कंकु का टीका लगाना है, उसके बाद उनको हार पहनाना है, उनके बाद उनके पैर को धोना है, उसके बाद उसको मीठा मुंह कराना है, उसके बाद मैं जितना बोलूँ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पर लेकिन जो करो वो आंखों में आंखें डाल के पूरी भावनाओं के साथ करना है, पूरी संवेदनाओं के साथ करना है, पूरे जीवन को जोड़ने के साथ करना है। प्यार से अपने पापा को तिलक करो, मम्मी को तिलक करो, उनके पैर को धो, उनको अच्छे से हार पहनाओ, उनको हार पहनाने के बाद उनका मीठा मुंह कराओ। इतना कराने की शुरुआत करो, जितने लोग हैं सिर्फ इतना करो। पहले जहां पे बैठे हो वहां से शुरू करो, पूरी संवेदना के साथ, पूरी भावना के साथ। जैसे भगवान को तिलक करते तो कैसे भाव से करते हैं, ये मेरा बाप मेरा भगवान है, ये मेरी माँ मेरी भगवान है, यहाँ से मेरी दुनिया है। मुझे मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। जब सरस अच्छा सा हार पहना दो तो बाबा के पैर धो, गंगा यमुना काशी दुनिया के सारे तीर्थ वहां पे है, और पैर धो के पापा और मम्मी को वंदन करो, दोनों के पैर धो के नई दुनिया की शुरुआत करो। ये यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे विश्व है। यदि आप 4 धाम की यात्रा नहीं करोगे तो चिंता नहीं है, लेकिन ये आपके बच्चे आपका पूजन कर रहे हैं, वहां से आपकी दुनिया बन रही है। आपके पास पानी है, आपके पास थाली नहीं है, रहने तो पग नहीं धोने हैं, सिर्फ चरण स्पर्श कर लो, क्योंकि आपके पास थाली नहीं है एक्स्ट्रा थाली नहीं है, इसलिए आपको पैर नहीं धोने। जितने लोग ने आरती नहीं करनी, अभी मैं बताऊंगा, मैंने नाम बोला है, आरती नहीं करनी है। दीपक बुझा दो, दीपक बुझा दो, नहीं करनी, मैं बोलूंगा। आरती किसी को भी नहीं करनी, मैं आरती के लिए बोलूंगा। आप उतावले मत हो, मैं बोलूंगा, आरती करने के लिए बोलूंगा। बुझा दो दीपक, सारे दीपक बुझा दो। किसी को भी अभी आरती नहीं करनी है, अभी तो भगवान बने ही नहीं है यार, अभी तो सिर्फ माना है भगवान है, नहीं करनी। मैं बोलू ना, जितना बोलू उतना ही करना है, मैंने पहले बोला। सब बुझा दो, सब, किसी का भी दीपक जगना नहीं चाहिए, सब बुझा दो। यस, ये जो आपने किया वो भगवान का सिर्फ पूजन किया। कैलाश में भगवान शंकर बैठे थे, बाजू में बैठी थी मां पार्वती, गणपति और कार्तिकेय खेल रहे थे। कार्तिकेय और गणपति के बीच में जंग हो गई, बोले कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा। गणपति बोले मैं बड़ा, कार्तिकेय बोले मैं बड़ा, बोले जो दुनिया के सबसे पहले प्रदक्षिणा करके आ जाए वो बड़ा। तो कार्तिकेय पाए तो अच्छा सा एक वाहन था, मोर, लेके चल गए। चूहा लेके गणपति कहाँ जाएंगे, गणपति तो बैठ गए। गणपति के मन में सोच आई, जहाँ पे दुनिया होती है वहां पे माँ बाप होते हैं, और माँ बाप से ही दुनिया होती है, चलो ना माँ बाप की प्रदक्षिणा कर ले। बच्चों, गणपति महाराज ने माँ बाप की 4 प्रदक्षिणा कर ली। भगवान शंकर खुश हो गए, खुश होके बोले दुनिया में जब भी कुछ अच्छा काम होगा सबसे पहला तेरा नाम होगा, गण का पति तू गणपति कहलाएगा, और दुनिया में तेरी ही नाम से दुनिया का अच्छा काम होगा। जितने लोग माता पिता का पूजन पहले करते हैं दुनिया में वो सबसे आगे रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए आप सबको भी एक काम करना है। यदि आपने हार पहना दिया है, यदि आपने तलक चिंदन कर दिया है, आपने पापा को मीठा मुंह करवा लिया है, तो आपको खड़े होना है। आपके पापा मम्मी को भी खड़ा होना है तो ठीक है, बैठे तो कोई दिक्कत नहीं। 4 प्रदक्षिणा बच्चे करेंगे। पहली प्रदक्षिणा इसके लिए कि पापा मम्मी आपने हमें जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, आपका आभार। दूसरी प्रदक्षिणा, पापा मम्मी हम आपके हैं और आपके लिए कुछ भी करेंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। इसी प्रदक्षिणा, पापा मम्मी इस दुनिया में हम आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। और चौथी प्रदक्षिणा, हमारी माफी को माफ करो, नए जीवन की ऊर्जा दो। ये माँ बाप है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए आप सबको इससे जोड़ने का प्रयत्न करता हूं। भगवान धरती, ये सच है कि भगवान है जैनस, ये तो सच है। सब प्रदक्षिणा शुरू करेंगे, धीरे धीरे 4 प्रदक्षिणा करनी है।
और आराम से बच्चे घूमेंगे, किसी के साथ अथड़ा ना जाए, इससे ध्यान से। है मगर फिर भी अनजान है। पहली प्रदक्षिणा विश्वास की प्रदक्षिणा, दूसरी प्रदक्षिणा आत्मविश्वास के साथ, बच्चे अपने साथ है उसी प्रदक्षिणा। तीसरी प्रदक्षिणा हमारे बच्चे हमारे, और चौथी प्रदक्षिणा माफी की प्रदक्षिणा। यहाँ से दुनिया शुरू होती है। ये दुनिया है आपकी, ये नहीं तो कुछ नहीं, और ये है तो पूरा विश्व आपके साथ है। चार प्रदक्षिणा करी। आपकी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना बच्चे, वो आपका प्यार है आपके माता पिता के लिए। इनको प्रस्तुत करना शुरू करना पड़ेगा, जीवन बदलने की ताकत हो जाएगी। चार चीजें बोल दो माता पिता को, हम आपके साथ हैं, आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं, आप हमारी दुनिया है, और आज तक जितनी भूल की सारी माफ करो, क्योंकि आप हमारे भगवान हो। जहाँ पे दुनिया चलती है थोड़ी तकलीफ रहेगी मैडम, थोड़ी तकलीफ रहेगी। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा। छोटे बच्चे होते ना, भगवान का स्वरूप होते हैं, वो अपना प्यार प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए। किसी को आप हंसा सकते हो बहन जी, किसी को रुला नहीं सकते। वो प्यार होता है जो आपके लिए प्रस्तुतिकरण दे रहा है, वो प्यार होता है जो आपके लिए जीवन दे रहा है, वो प्यार होता है जो नई बातों को प्रकट कर रहा है। ये नहीं तो कुछ नहीं यार, यही तो जीवन है। सब लोग बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अभी आपको मेरे को सुनना है, अभी पूजन किसी को भी हार नहीं निकाल, आरती मत करो, मैं बताऊंगा। आप ज्यादा उतावले मत हो, आरती को बुझा दो यार। अभी तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं किया है मैंने, अभी तो सिर्फ आपको प्रस्थापित किया है। आरती बुझा दो सारी, मैं बताऊंगा लास्ट में आरती होगी, आरती से प्रोग्राम खत्म होगा। आरती नहीं है अभी, बुझा दो, दिख रही है मुझे अभी भी, बुझा दो बुझा दो, अभी देर है। मैं बोला ना, मैं जितना बोलूं उतना ही करो, मत करो बेटा मत करो, देर है अभी। मम्मी को ज्यादा आरती उतरा लेनी है अपनी, उतार ले मेरी आरती। पहले उनके माइंडसेट में तो सेट होने दो यार, कि माता कौन है पिता कौन है, उनके बाद आप आरती करोगे तो उसकी वैल्यू होगी। या आप घर पे हर रोज कर पाओगे जो मैं अभी करा, या नहीं कर पाओगे यार। तो इनको समझ में आना पड़ेगा कि हर रोज मैं अपनी माँ को हार नहीं पहना पाऊंगी, हर रोज मैं अपने पापा को पूजन नहीं कर पाऊंगा, हर रोज उनके लिए मैं चंदन तिलक नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो अभी किया वो आप हर रोज कर पाओगे? हाँ ना बोलो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बच्चों को ये नहीं सिखाना, ये हमारी संस्कृति है, लेकिन विरासत हमारी क्या है, उससे काम करो। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं जो 45 मिनट आपसे बात करूंगा ना, वो आपको बच्चों को सिखाना है, वो आपके बच्चे आपसे सीखेंगे तो दुनिया बनेगी। 4 शरत से पूरा प्रोग्राम अभी चलने वाला है। मम्मी पापा को हार ऐसे ही रखना है, गले में निकालना नहीं है। ये वंदन जो हुआ वो लौकिक वंदन हुआ, जिसमें अपने बच्चों ने आपका पूजन किया। लेकिन एक वंदन घर पे भी करना पड़ता है, जब बच्चे 365 डे आपके साथ जुड़ के रहे, आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आप अपने माता पिता की इज्जत करो। इसके लिए मेरी पूरी बात को सुनना। मैं बोलूँ तो आप सबको मेरे साथ जुड़ना है। इसका कार्यक्रम 1 वे नहीं, अभी कार्यक्रम 2 वे है। मतलब मुझे भी बोलना है और आप सबको भी बोलना। हाँ, 4-5 लोग बोले, बाकी के कोई नहीं बोले। मुझे भी बोलना है और आप सबों को भी बोलना। अभी भी 40-50 लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या चल रहा है। उनके मुंह में आइसक्रीम रखा है, मग रखे है, क्या रखा है पता नहीं है। फिर से एक बार पूछ लेता हूं, मुझे भी बोलना है और आप सबको भी बोलना। ये तीसरी बार वाली आवाज यदि पहली बार आ जाती तो बच्चे का भविष्य बन जाता, लेकिन ये तीसरी बार वाली आवाज पहली बार आती नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। सब अपनी उंगली को ऐसे करो, सब अपनी उंगली को ऐसे करो। अरे वाह, पीछे ले जाओ, पीछे पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ। रुक जाओ, अपनी उंगली है, हाँ ना बोलो, हाँ।
तो पहली बार जो उंगली ले गए वो आप अपने बच्चे, बच्चे आपसे करते हैं वो प्यार। दूसरी बार जो उंगली ले गई वो आपके बच्चे के लिए आप करते हो प्रयत्न। और तीसरी बार जो उंगली ले गए वो आपसे हो सकता है वो प्रयत्न। तीसरी बार वाला प्यार शुरू करेंगे तो दुनिया बदलने की शुरुआत हो जाएगी। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये चीज़ हम घर पे कर पाए वो सिखा रहा हूँ मैं। 7 स्टेप आपको सिखाऊंगा। यदि 7 स्टेप, नीचे रख दो उंगली, नीचे रख दो, ये 7 स्टेप यदि आपने घर पे करना शुरू हो गए, आपके बच्चे आपके हो जाएंगे, आपके माता पिता आपके हो जाएंगे। बोलो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बोलो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मैं सबको बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं बोलूं या दुनिया का कोई भी स्पीकर बोल रहा हो, सामने वाले व्यक्ति की सुनने की कैपेसिटी सिर्फ 3 मिनट की होती है। फिर वो मोबाइल चेक करेगा, हार बराबर है कि नहीं वो चेक करेगा, उसमें से गलगोटा निकाल के सूंघेगा। तो 2-3 मिनट में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 2-3 मिनट में ऐसे में हाथ हिला के आपको बोलूँगा हेलो, आपको मुझे ऐसे हाथ हिला के बोलना है हाय, तो मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। हेलो, सबको बोलना है हेलो। धन्यवाद। जो जो हाय बोल रहे हैं वहां तक मेरी बात पहुंच रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस प्रोग्राम को भी 45 मिनट ऐसे सुनना, पापा की तरह कि मेरे में क्या चेंज करने हैं, मम्मी की तरह कि मेरे में क्या चेंज करने हैं, और बच्चों अपनी तरह कि माँ पापा को क्या चाहिए जो मुझ में बदलना है। इस प्रोग्राम को यदि हमने ऐसे सुना कि दुनिया के लिए प्रोग्राम चल रहा है तो हम कुछ लेके नहीं चाहिएगे, लेकिन इस प्रोग्राम को हमने ऐसे सुना कि मुझ में क्या बदलाव लाना है, तो कल से वंदन घर पे स्टार्ट हो जाएगा। घर का माता पिता भगवान बन जाएगा और घर स्वर्ग बन जाएगा और धरती वृंदावन बन जाएगी यदि हमने काम शुरू किया तो। ये काम शुरू करने के लिए प्रोग्राम है। हेलो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है आज कंटिन्यूस वाला डे है, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्री कर दूंगा, लेकिन थोड़ी सोच बड़ी रख के आज मेरी बात को समझने की शुरुआत करो। यदि आपके घर में आपको प्यार चाहिए, आपके बच्चे आपको प्यार करें, आपके माता पिता आपको प्यार करें, ऐसा आपको जीवन चाहिए, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, खुश रहना सीखो। खुश रहना सीखो। खुशी कब दिखती है? जब आप स्माइल करते हो। आप जब स्माइल करते हो तब खुशी दिखती है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे माँ बाप के सामने, माँ बाप बच्चे के सामने इस फास्ट युग में स्माइल ही नहीं करते हैं। हम स्माइल नहीं करते इसीलिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। आपको लगता है सर कैसे स्माइल करनी है, स्माइल आती ही नहीं, पूरे दिन काम करके आओ थक जाते हैं तो फिर स्माइल कहाँ आती है? बिस्तर दिखता है और हम वहाँ पे लेट जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आप बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, मिल में काम करने वाले कर्मचारी हो, बड़े उद्योगपति हो, लेकिन जब घर पे आओ ना तब बाप की तरह आओ। आपका बेटा आपकी राह देख रहा है। बाप बन के घर आओगे तो अपना बच्चा फिर से मिलेगा, बाप बन के नहीं आओगे तो बच्चा फिर से नहीं मिलेगा। जब भी बच्चे के सामने आओ, मम्मी के सामने आओ, आपके घर में आपके माता पिता है उनके सामने आओ, भाई दोस्त आपके परिवार के सामने आओ, तब एक छोटी सी मुस्कान दे दो। आपकी स्माइल सामने वाले को जीने का नया अंदाज दे देगी। जब स्माइल करते हो ना तब ईश्वर हमारी नज़दीक आता है। माय डियर फ्रेंड, उस चेहरे पे मक्खी बैठने से भी इकरार करती है उदासी और गम जिस चेहरे की मोहताज होती है। जिस चेहरे पे उदासी और गम होता है वहाँ पे मक्खी भी नहीं बैठती, तो दुनिया कहाँ से आएगी? स्माइल करो, स्माइल। सब हंसो मेरे साथ। यस, मैं रुलाने नहीं आया हूँ, हंसाने आया हूँ। सब हंसो मेरे साथ। हर रोज अपने पापा को स्माइल दो, मम्मी को स्माइल दो, अपने पापा मम्मी को स्माइल दो, अपने परिवार के एक एक सदस्य को स्माइल दो। दोस्त, घर से बाहर निकलो ना तो घर के बाहर एक वृक्ष है जिनका नाम है खुशियों का वृक्ष। सारे दुख वहां पे टांग दो और खुश होके घर के बाहर जाओ, और जब घर के अंदर आओ ना तब सारे दुख वहां पे फिर से टांग दो, खुश होके घर के अंदर आओ। स्माइल आपके जीवन के 50% प्रॉब्लम को सोल्व कर देती। बोलो हाँ कि ना? स्माइल इज सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड। छोटे छोटे बच्चे, जैसे नादान बच्चे हंसते ही रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हंसना छोड़ देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हंसना बंद कर दोगे तो परिवार में खुशियाँ आनी बंद हो जाएगी। कितना बड़ा प्रॉब्लम में ना हो, आप हंसो। इस दुनिया में प्रॉब्लम सबको है। इस प्रॉब्लम में सबको आता है, तकलीफ सबको है, मुसीबत सबके है, लेकिन इस मुसीबत में रास्ता होता है। हर मुसीबत का रास्ता होता है। वो रास्ता उसको ही मिलता है जिसके चेहरे पे मुस्कान होती है। मुस्कान वाला चेहरा हर एक मुसीबतों का रास्ता ढूंढ लेता है। सिर्फ हंसो। हंसने से हंस भी करो यार, हंस भी किया करो। क्या कर रहे हो यार? हम हंसते नहीं इसीलिए प्रॉब्लम आते हैं। देखो, मेरी एक ट्रेनिंग चल रही थी घोड़दौड़ रोड पे। एक लड़की मेरे पास आई, उनका नाम था खुशी। मुझे बताती है कि सर आप बोल रहे हो हंसो हंसो हंसो, लेकिन स्माइल आनी तो चाहिए ना। मैंने बोला आर्टिफिशियल हंसो। बोले कैसे? बोले ऐसे करो तो एक बार। दादा हंसो हंसो।
करो करो 15 दिन के बाद वो लड़की फिर से आती है, मुझे चॉकलेट देती है, बोले सर मैजिक हो गया। मैंने बोला क्या? बोले सर मिरेकल। मैंने बोला क्या? बोले सर आर्टिफिशियल स्माइल करते करते रियल स्माइल कब हो गई पता ही नहीं चला। कभी पूछा झूठा भी हंस लिया करोगे तो अपने बाप और अपने आप में नए फेरफार शुरू हो जाने लगेगी। मैं बताता हूँ बहन जी, जैसे आपकी बेटी आपकी स्माइल को देखती है ना, वैसे आपका पति आपकी सास की स्माइल को देखता है। अभी कभी अपनी सास के सामने भी स्माइल किया करो, परिवार टिक जाएगा, दिल से वंदन हो जाएगा। जब वहां पे स्माइल नहीं करते इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। घर के बड़ों के सामने, घर के छोटों के सामने, सबके सामने स्माइल करो। स्माइल इज सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड। 1 सेकेंड हंसोगे तो पिक्चर अच्छी आएगी, 30 सेकेंड हंसोगे तो इंस्टा में रील अच्छी बनेगी। एक दिन हंसोगे तो वो दिन अच्छा होगा, हमारा एनिवर्सरी का दिन होगा, बर्थडे का दिन होगा, कोई और दिन होगा। माय डियर फ्रेंड, यदि पूरी जिंदगी हंस लो तो मजा नहीं पड़ जाएगा? हेलो, होता नहीं है, करना पड़ता है दोस्त, हंसना पड़ता है, खुश होके जीना सीखो, ये बंधन है। मैं सब बच्चों को बताता हूँ, पापा कितने भी टेंशन में घर आए, मम्मी कितने भी टेंशन में घर पे हो, घर पे जाके एक काम करने का बंधन हो जाएगा। घर पे जाके एक काम करने का हमारी संस्कृति टिक जाएगी। पापा मम्मी के चेहरे पे स्माइल लाए, वैसा ही काम करने का दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, क्योंकि स्माइल से ही दुनिया बनती है। हेलो, यस, स्माइल करो तो वंदन शुरू है। हार पहना दिया सीख है, लेकिन घर पे स्माइल हम रोज कर सकते हैं। दूसरी चीज सिखाना चाहता हूं जो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। सब अपने हाथ को ऐसे अपनी दिल पे लाओ, आंख बंद करो। मैं जो पूछ रहा हूं वैसे अपने आप से पूछो। पूछो हो मानवी, आवाज करके पूछो हो मानवी। अच्छा, बच्चों की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही है। जोर से पूछो हो मानवी, ओ मनुष्य। मैंने अपने परिवार के साथ 30 मिनट का समय किसी स्वार्थ के बिना निकाला कि नहीं निकाला? हेलो, पापा सारे नीचे देख रहे हैं, मम्मी सारी मेरे सामने आंखें फाड़ रही है। परिवार टूट रहा है, परिवार में बच्चों की इज्जत कम हो रही है, आपकी इज्जत कम हो रही है। उसके पीछे का कोई रीज़न है तो वो है कि आप समय नहीं दे रहे हो, आप संवाद नहीं कर रहे हो। संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम और दुर्योधन के बीच में भी बात हुई, कृष्ण और अर्जुन के बीच में भी बात हुई। भीम और दुर्योधन के बीच में जो बात हुई वो बात को बोलते महाभारत। कृष्ण अर्जुन के बीच में जो बात हुई वो बात को बोलते भगवत गीता। महाभारत में दुनिया के सारे प्रॉब्लम है, भगवत गीता में दुनिया के सारे सॉल्यूशन है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यदि आप संवाद करोगे, बात करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, और यदि आप विवाद करोगे तो प्रॉब्लम मिलेगा। जितने लोग मुझे सुन रहे, 30 मिनट का टाइम ऐसा निकालो जिस टाइम में आप अपने परिवार के साथ बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना रिश्ता क्या कहलाता है नागिन अनुपमा बैठ सको तो आपका परिवार आपका हो जाएगा। 30 मिनट का समय यदि आप अपने परिवार को दे रहे हो तो आपके बच्चे छोटे छोटे हो, आपसे खुलना स्टार्ट करेंगे, वो आपसे शेयर करना स्टार्ट करेंगे, वो आपसे केयर करना स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ों में उनकी मिस्टेक हो रही है तो वो आपसे डेयर करना स्टार्ट करेंगे। मैं सभी माता पिताओं को बताता हूँ, 30 मिनट का समय आपके बच्चों को भी आपका चाहिए और आपके माता पिता को भी आपका चाहिए। हेलो, विवेकानंद विद्यालय ने अच्छा प्रयोग किया है, आनंद भाई, अश्विन भाई, मैडम ने मिलकर अच्छा प्रयोग किया। ये छोटे छोटे बच्चों में ये बंधन की भावना डाल दी। रविंद्रनाथ टैगोर बताते थे सर कि सुधार कभी वृक्ष में नहीं होता, राजा भाई, सुधार बीज में होता है। ये बीज मेरी बात को सुन रहे हैं, आज से डिसाइड करके पापा बैठे ना बैठे, सिर्फ 30 मिनट यदि लड़की लड़का उनके बाजू में बैठने की शुरुआत कर देगा ना, उनकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, और इसको सोल्व करने की ताकत सिर्फ माँ और बाप में है और किसी में नहीं। 30 मिनट का संवाद करो, आपका परिवार टिक जाएगा। 30 मिनट परिवार से बात करो, आपका परिवार रख जाएगा। मेरी बात को सुनना मेरे दोस्त, आपका परिवार में क्या चल रहा है, आपके बच्चे में क्या चल रहा है, आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, कोई तीसरा इंसान आपको बताएगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलो सही या गलत, सही या गलत? हेलो,
तो दूसरा इंसान आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में ना बताए, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए हर रोज 30 मिनट अपने परिवार के साथ बैठना पड़ेगा। यदि 30 मिनट परिवार के साथ बैठ लोगे तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। इतने अभिभावक, कितने बच्चे मुझे प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ रोज 30 मिनट बैठूंगा, बैठूंगी। धन्यवाद। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करता हूँ, आपके लिए किसी और को बुलाता हूँ। अभी आपने वो समय की वैल्यू समझी ही नहीं है। आप एक बार ये समझ लो, नीचे हाथ रख दो, फिर रख देना नीचे, बोलना नहीं पड़ेगा, एक बार करके रख देना है। आप वहां पे बैठे हो जहां से दुनिया ही नहीं बनती है। किसी का बाप ना होना, उसे पूछना कि बाप की वैल्यू क्या होती है। किसी की माँ ना होना, उसे पूछना माँ की इज्जत क्या होती है। और जब भी वृद्धाश्रम में चले जाओ तो उस माता पिता को पूछना कि बच्चों की कीमत क्या होती है। हमारे पास है ना, इसीलिए हम समय नहीं दे रहे हैं, हम संवाद नहीं कर रहे हैं। मुझे मत बताना दोस्त, अपने आप से पूछो। जितने पापा मम्मी मेरी बात को सुने, छोटे छोटे बच्चे वो तो खेलने में ध्यान देंगे, लेकिन आप तो मेरी बात को समझ पा रहे हो ना। आपने लास्ट में अपनी माँ से प्यार से बात कब की वो आप सोच लो। जितनी मेरी बहनें बैठी है उस बहनों को बताता हूँ, आपने अपने बाप से लास्ट में 10 मिनट बैठ के बात कब की वो आप याद कर लो। जब इस दुनिया से वो जाएंगे तब सिर्फ हम वहाँ पे जाके रोना रोएंगे, लेकिन इस दुनिया में वो जी रहे हैं, उसके साथ हम संवाद नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और देख के ही जीवन में वो सीख रहे हैं। यदि आप अपने पापा मम्मी के साथ सिर्फ 10 मिनट बैठोगे, आपके बच्चे भी आपके साथ बैठेंगे। बोलो हाँ के ना। आज से शुरुआत करो दोस्तों अपने जीवन को बदलने की। 30 मिनट का संवाद करो, दुनिया के सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। स्माइल करो, दुनिया के सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। तीसरी चीज बताना चाहता हूँ, हम मान बहुत लेते हैं। हेलो, हम मान बहुत लेते हैं। ये ऐसी है, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, ननद ऐसी है, हाँ हमारी देरावनी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, भाई ऐसा है, भगिन ऐसा है, काका ऐसा है, चाचा ऐसा है, भतीजा ऐसा है, भागीदार ऐसा है, मामा ऐसा है। हम मान लेते हैं ना, तो शंका बनती है। और शंका का रावण लंका के रावण से बड़ा होता है। लंका का रावण तो एक बार में मर गया था, शंका मरती नहीं। शंका हर रोज परिवार को मारती है। शंका करोगे ना तो शैतान मिलेगा, और भरोसा करोगे तो भगवान मिलेगा। शंका यानी शक, भरोसा करने की बात है। अपने बच्चों पे भरोसा करो, अपने परिवार के एक एक सदस्य पे भरोसा करो। कुछ भी मान मत लो, पूछ लो। मैं सब बच्चों को बताता हूं, सब माता पिता को बताता हूं कि अपने बड़े को पूछना सीखो। पूछोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। पूछते नहीं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देखो आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना दोस्त, सिर्फ पूछ लिया होता तो सॉल्यूशन हो गया होता। हम पूछते नहीं इसलिए प्रॉब्लम है। हमें पूछने के लिए 4 चीज रोकती है। पहली चीज, मैं और पूछूं, अभिमान। देखो बोल रही है, यदि सास बहू को पूछ ले, बहू सास को पूछ ले तो झगड़े खत्म। लेकिन सास पूछेगी ही नहीं और बहू तो पूछेगी ही नहीं, मैं और पूछूं ऐसा हूं। हमारे घर में कैसी दाल बनती है, एक बार बहू सास को बना के पूछे तो दाल में प्रॉब्लम आता ही नहीं, लेकिन सास पूछती नहीं, मैं और पूछूं। दूसरी चीज, यदि मैं पूछूंगा तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा, कोलैबोरेशन शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैं पूछता नहीं। तीसरी चीज, मैं पूछूं तो मुझे झुकना पड़ता है, झुकेगा नहीं इसीलिए पूछेगा नहीं। हेलो। और फोर्थ चीज, यदि मैं पूछूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे पता नहीं, उसको पता चल जाए कि मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं पूछता नहीं। हेलो माय डियर फ्रेंड, पूछ लिया होता ना तो दोनों भाई साथ में बैठ के खाना खा रहे होते। पूछ लिया होता ना तो पूरा परिवार एक थाली में खाना खा रहे होते। पूछ लिया होता को पुश्तों की 100 बीघा जमीन एक ही जात पे होती, लेकिन पूछा नहीं इसलिए बिगड़ रहा है। पूछ लो परिवार को टिकाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को रोज पूछो, अपनी बात को पूछो, अपने आप को अपने वहाँ पे रख के पूछो। पूछने से सॉल्यूशन मिलता है। परिवार अपने आप में देखने का नजरिया है दोस्त। संवाद करो तो सॉल्यूशन है, स्माइल करो तो सॉल्यूशन है। यहाँ पे मत रखो मन में भर के जियोगे मर जाओगे यार, मन भर के जियो जी जाओगे। जो मन में भरता है वो मर जाता है, जो मन से जीता है वो जी जाता है। मतलब कुछ भी धारणाएं मत करो, कुछ भी शंकाएं मत करो,
कुछ भी शिकायतें मत करो, माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो। ये मन में जो भरा हुआ है ना, वो कितने सालों के बाद भी निकलता नहीं। जैसे आपके जिसके साथ अनबन है वो आपके नजर के सामने आ जाएगा, वो सिर्फ सामने आ जाएगा, आपका मन डिप्रेस हो जाएगा, आप हार जाओगे, आप थक जाओगे। सोचो आपके मन में वो इंसान ऐसे घुस गया है कि वो आपके मन को भी कंट्रोल कर रहा है, उसे माफ कर दो यार। माफ करने से दुनिया बड़ी होती है, माफ करने से इंसान बड़ा होता है, माफी मांगने से इंसान बड़ा होता है। क्षमाश वीरश भूषणम, माफ करना और माफी मांगना पूछने से शुरू होता है। हेलो, स्माइल करो, संवाद करो, पूछ लो, प्रॉब्लम सॉल्व। पूछते नहीं इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद 4th पॉइंट दे रहा हूं, जिससे सबसे ज्यादा परिवार टूटते हैं, 30 सेकेंड का गैप। दोस्तों, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सबके घर में स्थिति बनती है। पापा मम्मी, उनके पापा मम्मी और आपके बच्चे, देवरानी जेठानी, सास बहू, 2 भाई भागीदार, चाचा भतीजा, मामा भांजा, हम सिर्फ 30 सेकेंड वेट नहीं करते। यदि हम 30 सेकेंड वेट करने के बाद आंसर दे, बहन जी मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलने से पहले 30 सेकेंड वेट कर जाना है, 30 सेकेंड रुक जाना है। वो 30 सेकेंड आप रुक जाओगे तो गिफ्ट क्या मिलेगी? आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको अफसोस होता है, हाँ मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, अच्छा ये तो मैंने गलत कह दिया। बोलने के बाद, करने के बाद, बोलने के बाद, करने के बाद यदि अफसोस होता है तो आपको 30 सेकेंड वेट करना है। जिन जिन को बहुत गुस्सा आता है, जिन जिन को बहुत क्रोध आता है, उनको 30 सेकेंड वेट करना है, क्योंकि क्रोध आपको तो जलाएगा, सामने वाले को भी जलाएगा, परिवार को भी जलाएगा। यदि 30 सेकेंड वेट कर लोगे तो परिवार जलने से बच जाएगा। 30 सेकेंड में मन में 5 क्वेश्चन पूछो। मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये करना चाहिए, ये करने से परिणाम क्या होगा, उनकी जगह मैं होता तो क्या मैं यही करता? ये 5 क्वेश्चन का आंसर यदि हाँ आ रहा है तो ही काम करो। ओशो बताते हैं, डिसीजन कभी मन को शांत करने के लिए मत लो, डिसीजन कभी मन को शांत करने के लिए मत लो, डिसीजन ऑलवेज मन को शांत करके लो। ओ देवी देवताओं, मेरी बात को सुनो, सिर्फ 30 सेकेंड का गैप ले लो, बोलने से पहले, करने से पहले 30 सेकेंड। देखो आपको बताता हूं क्या होगा। आपके जैसा एक भाई था सर जी, चश्मा बसमा लगाए, 5 सेब लेके घर पे आया। कितने सेब लाया? 5। एक खुद ने खाया, एक आपकी वाइफ ने खाया, एक आपकी बच्ची ने खाया। फिर आप बाथरूम में नहाने चले गए, नहा के बाहर आए, आपके बेटे को बोला, बेटा वो 2 सेव पड़े उसमें से एक मुझे खाने देना। तो बेटा है, उसने एक को मुंह मारा, दूसरे को मुंह मारा, पापा फायर। पापा डांटते कि नहीं डांटते? हाँ ना बोलो यार, मुझे समझ में नहीं आता है। पापा बाहर तो फ्लावर रहता है, घर पे ही क्यों फायर हो जाता है? 30 सेकेंड के बाद छोटा सा लड़का बोला, पापा ये दाहिने हाथ का जो सेब है ना बहुत खट्टा है, और ये बाइने हाथ का सेब है ना वो बहुत मीठा है, आप ये सेब खाओ। 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड। डॉक्टर साहब, एक लड़का मच्छे से खेल रहा था, उसके पापा एकदम नई गाड़ी लेके आए। पापा अंदर गए घर का काम करने के लिए। पापा ने बारी में से, खिड़की में से देखा तो लड़का गाड़ी में कुछ घिस रहा था। पापा आए और सटाक करके एक चढ़ा दी। बच्चा तो रोने लगा। बहुत रोने के बाद बच्चा शांत हुआ। पापा ने भी ऐसे करके गाड़ी को ऐसे हम करके देखा तो गाड़ी में अश्विन भाई बच्चे ने लिखा था, आई लव यू पापा। 30 सेकेंड वेट नहीं करते। मैं आपका जीवन बता रहा हूं दोस्त, 30 सेकेंड वेट कर जाओगे ना तो बच्चे आपके हो जाएंगे। 30 सेकेंड वेट कर जाओगे तो परिवार आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पे मूंग डालूँ, यहाँ पे चना डालूँ तो बोलो परिंदे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मुझे बताओ, एक व्यक्ति उसको दाना डाल रहा है, एक व्यक्ति उसको पत्थर मार रहा है, कौन अच्छा इंसान है? जो दाना डाल रहा है वो या पत्थर मार रहा है? बोलो बोलो, कौन अच्छा इंसान है? दाना डाल रहा है। 30 सेकेंड वेट कर जाओ, दुनिया बड़ी बेईमान है यार। 30 सेकेंड में पता चल जाएगा, जो दाना डाल रहा है वो शिकारी है, पत्थर मार रहा है वो बचा रहा है। नज़दीक वाले दूर हो गए हैं, दूर वाले नज़दीक हो गए हैं। 30 सेकेंड का गैप ले लो, परिवार टिक जाएगा यार। 30 सेकेंड टिक जाओ,
30 सेकंड के बाद आंसर दो। कुछ भी जीवन में करना हो 30 सेकंड सिर्फ वेट कर लो, परिवार आपका हो जाएगा। मम्मी ने कुछ बोला बेटा ऊंचा आवाज से, 30 सेकंड वेट करके बाद का आंसर दे, पता चलेगी मम्मी क्या बोलना चाहती थी। पापा ने कुछ बोला, 30 सेकंड रहने के बाद आंसर दे। कुछ भी इंसान मांगे, डिमांड करे, सिर्फ 30 सेकंड वेट कर लो। हेलो, यदि 30 सेकंड वेट कर लोगे तो इंटेंशन क्या है वो समझ में आ जाएगा, इरादा क्या है वो समझ में आ जाएगा, भावना क्या है, संवेदना क्या है वो समझ में आ जाएगी। लेकिन हम 30 सेकंड वेट कर नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। 30 सेकंड वेट करोगे तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पांचवी चीज बताना चाहता हूं जहां से बच्चों की दुनिया बनती है, सहारा। आपके बच्चे आपका सहारा चाहते हैं, आपके बच्चे आपके लिए अपनी दुनिया चाहते हैं। बड़े भैया आप यहां पे आओगे 1 मिनट, आइए। आपके बच्चे आपका सहारा चाहते हैं। यदि परिवार में सहारा देना शुरू हो गया तो परिवार ताकत से आगे बढ़ेगा। और कैसा सहारा आप देना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब मेरे सामने देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। आपका नाम क्या है भैया जी? रोशन। रोशन। आपके पापा का नाम क्या है? लालू राम। लालू राम। लालू राम आपको क्या कह के बुलाते हैं? बेटा देख के। बेटा कह के बुलाते हैं। आप आंख बंद कर दो रोशन जी। आप 5 साल के हो। आपके कंधे पे जो हाथ आ रहा है वो लालू राम का हाथ है, और आपके कंधे पे आके आपको बता रहा है, रोशन तू ईश्वर का अनन्य सर्जन है बेटा, रोशन तू बहादुर है बेटा, रोशन तू विजेता है बेटा, रोशन तू जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, रोशन परिवार को साथ रख सकता है, रोशन तू हार के जीतने वाला है, रोशन भगवान तेरे साथ है, प्रजापति ब्रह्मा तेरे साथ है, रोशन चिंता मत कर, भगवान के साथ पूरी दुनिया तेरे साथ है। और रोशन जरा भी अकराना मत, मुंजाना मत, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, तेरा बाप तेरे साथ है, तेरा बाप तेरे साथ है, तेरा बाप तेरे साथ है। रोशन भाई क्या फील हुआ? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा, आंखें नम हो गई, सारे रोंगटे खड़े हो गए। देखो सही। ये लाल भाई का हाथ नहीं है, ये मनीष का हाथ है, फिर भी रोशन पे इतनी असर है। रोशन भाई एक सवाल पूछूं? बोलो भाई की तरह आंसर दोगे? क्या आपका ये हाथ आपकी बेटी के कंधे पे ऐसे पड़ता है? बढ़ता है। तो आपकी बेटी के लिए पूरी दुनिया बन जाएगी। यदि बाप का हाथ बच्चों के कंधे पे पड़ जाए तो परिवार टिक जाता है। वो परिवार कभी ना हारे जो परिवार के साथ बच्चों ने अपने जीवन गुजारे। जिस परिवार में बच्चों को साथ मिलता हो वो परिवार टिक जाता है। छोटा भाई यदि काम नहीं कर रहा है, छोटा भाई थोड़ा कम कमा रहा है, छोटा भाई की आमदनी थोड़ी कम है, तो बड़ा भाई सपोर्ट कर ले। बड़ा भाई यदि कम है तो छोटा भाई थोड़ा सपोर्ट कर ले। देवरानी बराबर नहीं कर रही है तो जेठानी सपोर्ट कर ले। जेठानी बराबर नहीं की तो सास सपोर्ट कर ले। सहारा दे जाओगे तो परिवार टिक जाएगा। आपके बच्चों को आपके सहारा की जरूरत है। हेलो, जैसे मैंने इस भाई को और भाई के कंधे पे हाथ रख के बोला ना, वैसे आपको भी आपके परिवार को एक एक सदस्य को कंधे पे हाथ रख के बताना पड़ेगा कि मैं आपके साथ हूँ। आपकी बीवी के कंधे पे हाथ रख के कभी आपने नहीं बोला चिंता मत कर, तू घर चलाती है, मैं तेरे लिए पैसे कमाता हूँ, लेकिन तू है तो ये हो रहा है। ये सहारा देने से परिवार टिक जाता है। हम सपोर्ट नहीं करते इसीलिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ जितना आप सपोर्ट करोगे ना उतना आपका बच्चे आगे बढ़ेगा। बोलो आपके बच्चों को आपको जिताना है। बच्चे हाँ बोल रहे, माता पिता नहीं बोल रहे। बोलो आपको बच्चों को आपको जिताना है। यदि बच्चों को जिताना है तो चेक करो कि बच्चा क्या है। घोड़ा है तो ट्रैक पे दौड़ाओ, हाथी है तो कीचड़ में डालो। यदि वो ऊंट है तो उसे रण में भगाओ। यदि आपका बच्चा तितली है तो उसे बगीचे में उड़ाओ। यदि वो चिड़िया है तो उससे ऊपर उड़ाओ। बाज है तो उससे ऊपर उड़ाओ। मछली है तो पानी में डालो। और यदि आपका बच्चा जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे प्लेटफॉर्म दो। दुनिया के सारे बच्चे जीत जाएंगे यदि उसका बाप का साथ उनको मिल जाएगा, उसकी माँ का उनको साथ मिल जाएगा। हेलो, परिवार को सपोर्ट दो, बच्चों को जीतने की ताकत दो। देखो एक चीज बताता हूं, किसे बोलते हैं साथ सहकार, किसे बोलते हैं सहकार। एक घर में एक बच्ची का जन्म हुआ, बाप ने देखा एक तो लड़की, ऊपर से 2 हाथ नहीं। बाप कंफ्यूज हो गया, अभी क्या करूं, 2 हाथ बिना हाथ वाली लड़की आ गई, क्या करूं।
बिना हाथ वाली लड़की को देख के बाप सोचने लगा कि ईश्वर तू महान है, तूने इस लड़की को मेरे घर पे भेजा, कुछ करने के लिए ही भेजा होगा। 5 साल के बाद पापा को पता चला कि लड़की का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, ये लड़की का निशान बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से काम कर सकती है। उनको ट्रेनिंग दी, जो हाथ नहीं कर पाते वो मुंह से और पैर से करना स्टार्ट किया। अभी 2024 में शीतल देवी नाम की इस युवती ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भारत को तीरंदाज में दिए। ये ताकत होती है सपोर्ट करने की। अभी उनको अर्जुन अवार्ड मिला। यहां से बैठे हुए अंजू मैडम, किसी के बच्चे की ऐसी खामी नहीं है, सिर्फ परिवार सपोर्ट कर दे दुनिया बन जाती है। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज को समझो। आपने अपने बच्चों को विवेकानंद स्कूल में भेजा, बोलो आके ना, तो भेजने से काम खत्म नहीं होता। शिक्षण की, एजुकेशन की जिम्मेदारी स्कूल की है, संस्कार की जिम्मेदारी दोनों की मिलके है। मैं टीचर, सब टीचर जो यहाँ बैठे हैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि ये टीचर आपके बच्चों के लिए दूसरी माँ बन जाते हैं। और टीचर आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है। ये जो माँ होती है ना, अपने 5 साल के बच्चे को बाजू वाली पड़ोसन जब बोलती है कि मुझे दे, तो नहीं देती, बहाना बनाती है। क्या बताती है? वो रोने लगेगा, तेरी वस्तु ये तोड़ देगा, कुछ और कर देगा। टीचर आप इसीलिए महान हो कि ये माँ अपने जेल से भी ज्यादा जीने वाले कलेजे के टुकड़े को बिना किसी पहचान को आपको 5 घंटे के लिए सौंप देती है। आप पे ट्रस्ट रखिए, ये छोटी बात नहीं। इस चीज को आपको भी समझनी चाहिए यार। टीचर की इज्जत करो, स्कूल की इज्जत करो। यदि बच्चों में सहकार देना हो तो स्कूल के टीचर की इज्जत करो, स्कूल की इज्जत करो, अपने आप सपोर्ट आएगा। देखो इंसान कैसे जी सकता है, बिना सपोर्ट के नहीं जी सकता। आपके बच्चों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके माता पिता को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। घर में बैठा बूढ़ा बाप आपकी राह देख रहा है, उससे कंधे पे हाथ दे के सिर्फ इतना पूछो, बाबा आज कैसे हो, उसका जीवन सुधर जाएगा। घर में सूती एक बूढ़ी माँ के पाँव पे बैठ के पूछो कि माँ दवा चाहिए, माँ कुछ और चाहिए, उसके लिए उसका जीवन बन जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम ये कर नहीं रहे और हमारे बच्चे हमें ये देख रहे हैं। हम जो जी रहे हैं वही जीवन हमें वापस देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सहकार दो, सहकार से दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। हेलो, ये बात सीखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ जहाँ से आपके बच्चे आपके हो जाएंगे, सुनना सीखो। सुनते नहीं इसीलिए बच्चे आपके होते नहीं। वो बोलना शुरू करेगा, आप अपना काम शुरू करोगे। वो बोलना शुरू करेगा, आप सीरियल शुरू किए। वो बोलना शुरू करेंगे, आप टीवी शुरू करेंगे। जो देखो लहा बोल रही है, वो बोलना शुरू करेंगे तो मम्मी अपनी बात रखना शुरू करेगी। वो बोलना शुरू करेंगे तो कुछ और शुरू करेंगे। बोलो यस और नो, आकी ना, तो सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? सुनने का नजरिया बदलो। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे सुनना चाहिए। मैं 4-5 बड़े बच्चों को बुलाता हूँ जो मुझसे बात कर सके। आओ ना बेटा, एक आप आओ, एक आप आओ बेटा। वेरी गुड, आप भी आ जाओ, आ जाओ बेटा। यस, आप आओ बेटा, आप आओ। बड़े बच्चों को बुला जिसे बात, आओ ना बेटा, आप आओ। हाँ, आपको ही बुलाता हूँ, आप भी आ जाओ। बीच वाले आप भी आ जाओ। हाँ देखो आपके बच्चे आपको कैसे सोच रहे दिखा रहा हूँ। लाइन में खड़े रह जाओ अच्छे से। यस, एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना, ठीक है? चलो, आपके पापा मम्मी कोई आपको डांटे तो आपको अच्छा लगता है? नहीं, कैसा लगता है? थोड़ा सा बुरा लगता है। इसे बोलते हैं फिलोसॉफी वाली गर्ल। ये आंसर ऐसे देगी जो डिप्लोमेटिक आंसर होगा। थोड़ा सा बुरा लगता है। थोड़ा लगता है कि बुरा लगता है? थोड़ा सा ही, क्योंकि थोड़ा ही डांटते हैं ना। जब डांटते हैं तब मन में क्या फील होता है? क्यों डांटा ऐसा? ठीक है, अच्छी बात है। बोलो, मम्मी पापा रोकते हैं किसी चीज के लिए, टोकते हैं, ए तुझे पता नहीं चलता, ऐसा बोलते हैं, हाँ, तब क्या होता है? बहुत बुरा लगता है। कैसा लग रहा है अंदर से? हम गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। जीद होती है, ऐसा हो जाता है। हाँ, ये सच्चा बताए, ताली बजाओ यार, ये सच्चा बताए। आपका जीवन बदलेगा आज यार। वंदन ये है, पुजारी में ही दम नहीं तो पूजा क्या करेगा? पहले पुजारी सुधारो, आपके पुजारी को सुधारो, पहले पुजारी को पावरफुल बनाओ। यस।